नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में और एक नई और बेहद खास आध्यात्मिक यात्रा में। क्या आप भी शहरी जीवन की भाग दौड़ से थक चुके हैं और मन की शांति की तलाश में हैं? तो चलिए मेरे साथ बेंगलुरु के एक ऐसे दिव्य धाम की यात्रा पर जहां कदम रखते ही मन को असीम शांति मिलती है। हम बात कर रहे हैं इस्कॉन श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर की। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भक्ति, शांति और आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। जैसे ही आप इस मंदिर के पास आते हैं, इसकी भव्यता और आधुनिक वास्तुकला आपको आकर्षित करती है। इस्कॉन मंदिर बेंगलुरु राजीव नगर की एक पहाड़ी पर स्थित है, जो इसे और भी खास बनाता है। इसका उद्घाटन लगभग 1997 में हुआ था और दुनिया भर में भगवान कृष्ण को समर्पित ये सबसे बड़े इस्कॉन मंदिरों में से एक है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका सोने से बना भव्य गोपुरम और इसकी आधुनिक वास्तुकला, जो पारंपरिक भारतीय मंदिर शैली के साथ खूबसूरती से मेल खाती है। बाहरी खूबसूरती से भी कई ज्यादा मनमोहक है। मंदिर के अंदर का माहौल, यहाँ कदम रखते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। मंदिर का मुख्य हॉल इतना विशाल है कि एक साथ हजारों भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में कई देवता विराजमान हैं, जैसे मुख्य देवता श्री राधा कृष्ण चंद्र। इनकी प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि इन्हें देखकर ही मन तृप्त हो जाता है। अन्य मंदिर, इसके अलावा मंदिर परिसर में श्री कृष्ण बलराम, श्री गौरा निताई, श्री निवास गोविंद और श्री प्रहलाद नरसिंह के भी सुंदर मंदिर हैं। यहाँ हर समय हरे कृष्ण का मधुर जाप सुनाई देता है, जो मन को एक अलग ही शांति देता है। इस्कॉन मंदिर सिर्फ एक दर्शन का स्थान नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का केंद्र भी है। सुबह और शाम की आरती और भजन कीर्तन का अनुभव अविस्मरणीय होता है। भक्तों का एक साथ जाप करना और नृत्य करना यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ा देता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन इस्कॉन मंदिर एक महान सामाजिक कार्य भी करता है। ये अक्षय पात्र फाउंडेशन का मुख्यालय है, जो भारत में लाखों स्कूली बच्चों को मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन प्रदान करता है। ये जानकर आपको एक अलग ही संतुष्टि मिलेगी। ज्ञान और संस्कृति, यहाँ एक विशाल बुक स्टोर है जहाँ आप भगवद गीता और अन्य आध्यात्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गोविंदा रेस्टोरेंट है, जहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इस्कॉन, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियनेंस है, ये एक वैश्विक गैर लाभकारी धार्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1966 में श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क शहर में की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाना और लोगों को कृष्ण भावनामृत के प्रति जागरूक करना है। इस्कॉन का दर्शन मुख्य रूप से भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों पर आधारित हैं। इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। इस्कॉन का मानना है कि भगवान कृष्ण ही सभी देवी देवताओं के मूल हैं और सर्वोच्च ईश्वर हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, ये आंदोलन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जाप को कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन मानता है। वैदिक ज्ञान का प्रसार, इस्कॉन दुनिया भर में वैदिक ज्ञान और संस्कृति को पुस्तकों, व्याख्यानों और मंदिरों के माध्यम से फैलाता है। प्रसाद वितरण, इस्कॉन के मंदिरों में भगवान को अर्पित किया गया भोजन, जिसे प्रसाद कहा जाता है, भक्तों और आगंतुकों के बीच वितरित किया जाता है।
बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इस वैश्विक आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र है और ये कई मायनों में खास है। आइए जानते हैं किस तरह। आध्यात्मिक केंद्र, ये मंदिर शहर की आधुनिकता के बीच भक्तों को आध्यात्मिक साधकों के लिए एक शांत और भक्तिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। कला और वास्तुकला, इसकी भव्य और आधुनिक वास्तुकला, खासकर इसके सोने का गुंबद इस्कॉन के विश्वव्यापी स्वरूप और भव्यता को दर्शाता है। सामाजिक कार्य, बेंगलुरु इस्कॉन मंदिर अक्षय पात्र फाउंडेशन का मुख्यालय है, जो इस्कॉन का एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। ये फाउंडेशन भारत के लाखों सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक दोपहर का भोजन प्रदान करता है, जो इस आंदोलन की सेवा और भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस्कॉन एक ऐसा आंदोलन है जो न केवल भगवान कृष्ण की भक्ति को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक जागरूकता और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के बीच में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास करता है। बेंगलुरु का मंदिर इसी दर्शन का ही एक जीवंत उदाहरण है। इस्कॉन मंदिर की वास्तुकला आधुनिक इंजीनियरिंग और पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल का एक शानदार मेल है। इसका भव्य शिखर यानी गोपुरम मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका विशाल और सोने का गोपुरम है। ये गोपुरम दूर से ही भक्तों को अपनी ओर खींचता है। ये भगवान के धाम की भव्यता को दर्शाता है और एक पवित्र स्थल के रूप में मंदिर की पहचान स्थापित करता है। कलात्मक नक्काशी और चित्रकला, मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी और चित्रकला भारतीय कला की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। इन कलाकृतियों में अक्सर भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाओं, रास लीलाओं और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया जाता है। ये चित्रकलाएं न केवल सुंदर हैं, बल्कि भक्तों को भगवान की कहानियों से जोड़ती हैं और उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं। मूर्तियां और उनकी दिव्यता, मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियां अपनी दिव्यता और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। मुख्य मंदिर में श्री राधा कृष्ण चंद्र की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों को इस तरह से बनाया गया है कि ये जीवंत प्रतीत होती हैं और भक्तों को सीधे भगवान से जुड़ने का एहसास कराती हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण, बलराम, श्री गौरा निताई और श्री प्रहलाद नरसिंह की मूर्तियां भी अपनी भव्यता और मनमोहक रूप से भक्तों को आकर्षित करती हैं। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ की हर कलाकृति भक्तों को भक्ति और शांति की ओर प्रेरित करती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भक्ति, कला और समाज सेवा का एक अनूठा संगम है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि कैसे भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन में भी हम शांति और आध्यात्मिकता पा सकते हैं। इस्कॉन मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति और सेवा के माध्यम से जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। यहाँ की वास्तुकला, दिव्य मूर्तियाँ और मंत्रों के जाप न केवल हमारे मन को शांत करते हैं, बल्कि हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों से भी जोड़ता है। ये मंदिर वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रेम को महसूस करने और जीवन की भागदौड़ से कुछ पल के लिए शांति पाने का एक पवित्र स्थान है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।